Hello, good morning student. Today we are going to learn our new point of this lesson, that is image obtaining by using the concave lens. Concave lens. Yesterday we have learned about the related to the convex lens. Yes, we have obtained the image there also, but here we have obtained the image but by using the concave lens. But before it, I have remind to you. Yesterday I have told to you one work. For doing the work, that is a practice work, I have tell to you. Yes, how many student we have do it? देखिए बेटा, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए बताया था. Yes, we have sketched the ray diagrammatic representation. We have practiced it. Yes, and after the practicing, it's become a perfect. है ना बेटा? मैंने ये तुम्हें बताया था. तो जो बच्चों ने ये प्रैक्टिस किया है उनके लिए बहुत ही ये आसान होगा, और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते उनको थोड़ी सी कठिनाइयाँ, दिक्कत, रिजम्बलेंस होगी. तो उसको अवॉइड करना हो तो हमें प्रैक्टिस जरूरी है. तो प्लीज परफॉर्म द प्रैक्टिस. यस, प्रैक्टिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट. यस, प्रैक्टिस देखिए बेटा, प्रैक्टिस यस गिव अस परफेक्शन. हमें परफेक्शन जो चाहिए तो प्रैक्टिस होना जरूरी होता है. स्पेशली लेंसेज के लिए तो प्रैक्टिस करना ही होगा. वहाँ पे रे डायग्राम को हमें अक्सर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको लर्न करने की ये पद्धति हमें यहाँ पे इस्तेमाल करें तो इट्स बिकम वेरी इजी फॉर लर्निंग द lenses. Especially lenses, we have do the practice here. Practice is a must necessary. Actually, we have learns here, that is today's point, that is a images we have obtained by using the concave lens. ठीक है बेटा, ये हम यहाँ पे देखेंगे. आज का ये पॉइंट है, हम यहाँ पे आज ये इसको यूनिट को लेकर हम यहाँ पे लर्न करेंगे. इसके साथ हम वर्चुअल इमेज की स्टडी भी यहाँ पे करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर point of this lesson. So we have go to in our next. In this slide we have learned actually yes how the images are formed by using the concave lenses. जैसे कि कॉन्केव लेंस को लेकर हम यहाँ पे इमेजेस कैसे फॉर्म होती है इसको हम यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं. एक्चुअली देखिए बेटा, फॉर इट्स वी हैव रिक्वायर्ड सम रूल्स. In previous period also we have follow the rules. Do you remember it? There are 3 rules I have given there. Yes, okay, related to the कॉन्वेक्स लेंस के लिए है. 3 रूल को हमने फॉलो करते हुए वहाँ पे हमने रे डायग्राम को क्या किया था बेटा, लर्न किया था. उसी तरह से यहाँ भी हमें कुछ रूल्स मिलते हैं. लेकिन इससे पहले वो जो रूल किसको याद आते हैं तो बता सकते हैं बेटा. चलिए मैं ही तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ. वहाँ पे उसका पहला रूल, पहला प्रिंसिपल क्या था, व्हेन द इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे रिफ्लेक्ट दे पास थ्रू द फोकस. ये पहला रूल था. दूसरा वाला, व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज इमिट्स और द इंसिडेंट लाइट पास थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बेटा. एंड व्हेन द इंसिडेंट लाइट passes through the optical center, that time does not show any kind of the deviation there. Yes, okay, and according to that these 3 rules we have learned there. Actually here is also we have follow the rules. Yes, using the some rules here is necessary here. So first rule देखिए बेटा, यहाँ पे पहला रूल कौन सा है. यस, इट्स अ वेरी सिंपल रिलेटेड टू द कॉन्केव. कॉन्केव ध्यान में रखिए, आज हम यहाँ पे ट्रेस करने जा रहे हैं कॉन्केव को लेकर. कॉन्केव को लेकर उसको हम अभी आज स्टडी करेंगे. तो देखिए, व्हेन द इंसिडेंट रे इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, द रिफ्रैक्टेड रे इज एक्सटेंड बैकवर्ड. रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंड बैकवर्ड पासेस थ्रू द फोकस. यहाँ पे एक्सटेंड बैकवर्ड होता है. ये यहाँ पे हमें इसी रूल को फॉलो करना है. देखिए बेटा, सेकेंड रूल, when the incident ray passes through the focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. चलिए बेटा, अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो इंसिडेंट रे जैसे फोकस से पास होती है तो वो क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे जैसे रिफ्रैक्ट होती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. उसी सेम रूल के द्वारा ये यहाँ पे हमें सेकेंड रूल यहाँ पे ज्ञात हो रहा है यहाँ पे. ठीक है बेटा, तो अभी इसको लेकर हम अभी आगे चलते हैं.
सो एक्चुअली वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इन दिस स्लाइड वी हैव लर्न हियर हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कॉन्केव लेंस। अभी कॉन्केव लेंस को लेकर हम यहाँ पे इमेज ऑब्टेन करने वाले हैं बेटा। तो इसके लिए हमें उसकी पूर्व तैयारी करनी होती है। तो पूर्व तैयारी जैसे पहले जैसे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था सेम उसको हमें फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे केवल हमें चेंज क्या करना है, कॉन्केव लेंस को लेकर चेंज करना है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बीचों बीच जैसे हमें जो इनिशिएटिंग मेजरिंग पॉइंट 0 या 0 होता है ना, तो उसको हम ओ रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे कॉन्केव लेंस को क्या करते हैं, फिक्स करेंगे। और उसके लेफ्ट और राइट में हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को और क्या करते हैं बेटा, जैसे कि स्क्रीन को हम अरेंज करते हैं और उनके बीच में हम जैसे F1 F2 है ना, तो यहाँ पे देखिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि F1 to F1 F2 to F2 यस एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ये पूरा बना के हमें यहाँ पे लेना है ऑलरेडी पहले। जैसे ये पहले हमें प्रिपेयर करना है, पहले तैयारी करनी है। अभी इस तैयारी के बाद हम वहाँ पे लेंस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लेंस को यहाँ पे जैसे कि 0 लेवल पे हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट जो होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं बेटा, उसके लेफ्ट में रखते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट देखिए मैंने यहाँ पे, देखिए बेटा मैं यहाँ पे पॉइंटर रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉइंटर के द्वारा यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन एक इंडिकेट की वाली है। अभी ये जो ब्लू लाइन है वही यहाँ पे कौन है बेटा, ऑब्जेक्ट है। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दूंगा P एंड Q। चलिए, दिस इज अवर कन्वीनियंस, हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे नाम देते हैं P Q। जैसे तुम अलग से नाम यहाँ पे चूज कर सकते हो, कोई भी एक अल्फाबेट वहाँ पे हम यूज करते हैं। मैंने कि यहाँ पे जैसे yes for our convenience I have used here the P and Q. This is a object I have represent here, yes okay, toward the left side of the lens। एक्चुअली देखिए बेटा, जैसे इमिटिंग रे यहाँ पे पास होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इमिटिंग रे यहाँ पे रे कैसी पास हो रही बेटा, हॉरिजॉन्टल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे हॉरिजॉन्टल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस दैट टाइम yes it's reaches to the optical line। और जैसे ऑप्टिकल लाइन की तरफ वो रीच होती है तो वहां पे क्या होगी बेटा, हाँ रिफ्रैक्ट होगी। और जैसे रिफ्रैक्ट होता है एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दैट yes that ray this emitting ray that is a PA is a diverge, ये डाइवर्ज होगी, है ना। उसको मैं यहाँ पे एडी के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन एक्चुअली वो जो डाइवर्ज होती है, लेकिन वो मुझे ऐसी प्रतीत होती है कि वो बैकवर्ड, अपना रूल पहला रूल याद करो, व्हेन द इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट टाइम व्हेन द रिफ्लेक्ट इट बैकवर्ड ऐसा वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, वो बैकवर्ड में चलते हुए फोकस में आएगी, है ना। और जैसे फोकस में आती है उसको हम क्या करते हैं बेटा, F1, है ना। तो हमने ऑब्जेक्ट को F1 एंड 2 F1 के बीच में रख दिया था, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखकर हमने इसकी जो इमेज फॉर्म होगी, तो वहाँ पे जो अभी जो इंसिडेंट लाइट यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट होती है, वहाँ पे क्या मिलता है, अपना ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूसरी जो इमिटिंग लाइट होगी या इंसिडेंट लाइट होगी वो कैसी पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर, वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी। और जैसे ऑप्टिकल सेंटर में से, जैसे कि उसको हम क्या बोलते हैं, ओ से पास होती है, तो अपना रूल क्या है, व्हेन द इमिटिंग लाइट और इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दैट टाइम डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ डेविएशन, वो कोई भी डेविएशन नहीं बताएगा। तो यहाँ पे डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है बेटा, दैट इज P1 के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे P1 मैंने यहाँ पे इंडिकेशन लेटर यूज किया है। यहाँ पे एक्चुअली उसी के ऊपर मुझे क्या मिलता है बेटा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो मैंने ब्लू लाइन के द्वारा यहाँ पे इंडिकेट किया। देखिए बेटा ब्लू लाइन में छोटा सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना। तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट PQ है और ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे मिल रहा है, P1 Q1। अभी ये इमेज हमें छोटा सा मिलता है और जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं उसी पॉइंट के ऊपर, है ना बेटा, ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिल रहा है, यस इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, इसके बीच में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो देखिए बेटा हम इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को, ध्यान दीजिए, आप कल्पना कीजिए
मैं यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे रे डायग्राम यहाँ पे यूज न करते हुए इसी डायग्राम को लेकर मैं तुम्हें थोड़ा सा माइंड को मोटिवेट करने के लिए इसी के ऊपर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो सोचिए थोड़ा सा, जो बच्चों ने कल प्रैक्टिस किया है तो उन बच्चों के लिए इजी होगा, और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते इनके लिए वो थोड़ा सा ट्रबल समय। जस्ट ओके, इस वन समवट कंफ्यूजन देयर। तो देखिए, ये कंफ्यूजन अवॉइड करना है यस बाय प्रैक्टिसिंग, यूज द प्रैक्टिस मेथड। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे तुम्हें फिर एक बार रिमाइंड करके दे रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे जैसे कि इमेज है ना, थोड़ी कल्पना कीजिए। अभी यहाँ पे तुम्हें थिंक करना है, सोचना है ना। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे अभी इसी को लेकर यहाँ पे डिक्टेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि इमेज वहाँ पे मैंने कहाँ पे ऑब्टेन हुई है, P1 एंड PQ पॉइंट के, जैसे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इमेज बनती है इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, उल्टा ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। तो यहाँ पे इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगी बेटा, तो इमेज जो मिलेगी, देखिए बेटा, मुझे वो उसी साइड में फ्रंट में इरेक्ट मिलेगी है ना, वो भी बोलते हैं हम उसको इरेक्ट, है ना बेटा। एंड दैट इज अ वर्चुअल इमेज। वो कैसी मिल रही है बेटा, वर्चुअल, आभासी। अब ये आभासी होती है, ठीक है। और थोड़ी सी साइज देखा जाए तो थोड़ी सी वो कैसी मिलेगी, बड़ी मिलेगी। उल्टा थोड़ा सा थिंक करना है तुम्हारे यस ब्रेन वॉशिंग के लिए, या तुम्हें थिंक करने के लिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रमोट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको लेकर थोड़ा सा उल्टा सोचना है। और वी डू सेल्फ प्रैक्टिस just okay. So we have followed it. After then we have get the this results, and these obtaining result yes we have fulfill in our observation table. तो हम अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। In this slide we have learned the observation table here. Actually observation table is already fulfilled here. Yes, okay, we have only learns here. Just okay, because in previous slide I have tell to you, yes we have imagine here, just okay, we have use our brain, just okay, and we have imagine। वही एक ही डायग्राम को लेके मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉलो करते हुए यहाँ पे तुम्हें थिंक करने के लिए बताया था। उसी थिंक को लेकर अभी देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल ऑलरेडी यहाँ पे फुलफिल करके यहाँ पे डिक्टेट करने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें 4 कंडीशन यहाँ पे जरूरी होती है। कोई भी लेंस हम यूज करते हैं या उसका जैसे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है बेटा, उसको लर्न करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हमें इस 4 जो चीजें होते हैं इसके ऊपर हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे कि देखिए बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, पोजीशन ऑफ इमेज होती है, साइज ऑफ इमेज होती है, नेचर ऑफ इमेज होती है ना। इसको हम थिंक करते हुए उसको हम क्या करते हैं बेटा, लर्न करते हैं। एक्चुअली देखिए, हमने यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे 2 लेंगे, है ना। तो पहली कंडीशन क्या थी, इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी की थिंक करके अभी यहाँ पे हमें वो लर्न करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है। चलिए बेटा, एट इन्फिनिटी के ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया था। तो इमेज कहाँ पे बनती थी, तो हमें फोकस के ऊपर इमेज बन रही थी। देखिए बेटा, ऑब्जर्वेशन टेबल में वो लिख दिया है। उसकी साइज कैसी मिल रही है बेटा, पॉइंट साइज मिल रहा है, यानी कि पॉइंट यानी कि छोटी सी इमेज मिलती है। एक्चुअली वो जो इमेज जो मिलती है उसका नेचर कैसा होता है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन, तो दूसरे कंडीशन में देखिए बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया था कि जैसे कि एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O यस एंड इन्फिनिटी, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या होगा, उसकी जो इमेज मिलेगी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। जो हमने यहाँ पे जो रे डायग्राम पहले उसको लर्न किया है वही लेकर, ठीक है बेटा। तो उसका जो इमेज बनती है यहाँ पे वो स्मॉल मिलेगी। नेचर कैसा मिलता है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम इससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो कंक्लूजन क्या मिलता है बेटा, वेयर एज अ वर्चुअल इमेज ऑकर यस वेयर द रेज ओनली अपीयर्स इन अ डाइवर्ज, यहाँ पे डाइवर्ज होती हुई फिर यहाँ पे मीट होती है, ठीक है। बैकवर्ड यहाँ पे टर्न्स होते हुए दिखाई देती है। तो इसी से ही हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, ये वर्चुअल इमेजेस बनती है ना। वर्चुअल इमेजेस यहाँ पे बनती है, जहाँ पे है ना बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि डाइवर्जेंस से यहाँ पे हमें कॉन्जुगेशंस या कॉन्जुगेटिंग पॉइंट्स मिलता है, फोकसिंग पॉइंट यहाँ पे बनता है, उसी के द्वारा
यहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है। अभी देखिए हम मिरर को लेके भी ये ऐसा होता है, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे देखिए बेटा एक अलग से हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि वर्चुअल इमेजेस होती है, ऑन द अदर हैंड दूसरी बाजू से हम उसको जैसे सोचेंगे तो इज एन अपराइट इमेज, ये कैसी इमेज बोलते बेटा, अपराइट, यानी कि जैसे हम क्या बोलते बेटा, इरेक्ट बोलते हैं उसको। इट्स ओके। एंड दीज रेज आर सीम टू डाइवर्ज, जैसे डाइवर्ज होके यहाँ पे सीम होती है, बट डू नॉट कन्वर्ज यस इन अ रियलिटी, वास्तव में वो कन्वर्ज नहीं होती, क्यों, डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रही है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्केव लेंस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, एंड दिस इमेज कैन बी द प्रोड्यूस यस विद द हेल्प ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस और अ कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कॉन्वेक्स मिरर को लेकर भी हमें ऐसी इमेज मिल सकती है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे लर्न करते हैं। तो इसके बाद हम अभी अपने नेक्स्ट, इन दिस नेक्स्ट स्लाइड we have learned the sign convention. Yes, okay, this is a yes our convenient method for learning the lenses. Here we have used the Cartesian sign method. यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, Cartesian sign method को यूज करेंगे जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ी वाली है। चलिए बेटा, अभी इस साइन कन्वर्शन मेथड में हमें क्या दिखाई देता है, तो एक्चुअली देखिए बेटा यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव शोन द स्क्रीन, जैसे कि ऑलरेडी आई हैव समवॉट डाटा रिप्रेजेंट हियर। ठीक है, तो इस डाटा में हमें यहाँ पे कार्टेशियन मेथड को लर्न करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हम उसको सोचेंगे। एक्चुअली देखिए, जैसे हमने कोई भी इमेज की जैसे लेंसेस की हमें जैसे उसकी तैयारी करनी होती है, तो हम क्या बना लेते हैं बेटा, एक यहाँ पे जैसे कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना बेटा, जैसे कि सेंटर को मिडिल करते हुए यहाँ पे उसको मेजरिंग करते हुए लेफ्ट और राइट को मेजर करते हैं, है ना बेटा, और यहाँ पे लेंस हम बीचों बीच ओ पॉइंट के ऊपर यानी कि 0 के ऊपर हम उसको क्या करते हैं, रख देते हैं, और इसके लेफ्ट में और राइट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे उसको लर्न करते हैं। तो लर्न करते समय ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हमें कार्टेशियन साइन मेथड जैसे दिखाई देता है, जैसे कि कार्टेशियन साइन मेथड में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वाई बोलते हैं, वाई से इंडिकेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी तरह से, और जो इंटरसेक्ट बीच में होता है उसको हम इनिशिएटिंग पॉइंट या ओ बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हमने लेंस को भी बीचों बीच रख दिया, देखिए डायग्राम यहाँ पे तुम्हारे सामने है स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे लेंस को हम बीचों बीच रखते हैं, उसी तरह से लेंस यहाँ पे वाई एक्सिस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है बेटा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस की तरह यहाँ पे काम करेगा, और इसी कारण हम यहाँ पे कार्टेशियन को यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो देखिए कार्टेशियन मेथड में यहाँ पे हमें तो पता है ऑलरेडी, वी हैव लर्न इन और ज्योमेट्री में हमने ये लर्न किया है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल यहाँ पे बताऊंगा। चलिए बेटा, हम जैसे लेंस की है ना, कौन सी बाजू में चलते हैं बेटा, लेफ्ट साइड में, और जैसे लेफ्ट साइड में चलते हैं तो वहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट होता है, माइनस साइन, है ना, और जैसे हम राइट में चलेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन इंडिकेट होगा, वो प्लस से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके मेजरमेंट्स। चलिए अभी देखिए, जैसे कि हम अभी वाई एक्सिस को बिलोंग करेंगे, जैसे ऊपर चलते हैं तो वो क्या इंडिकेट करेगा बेटा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा, और ऐसे नीचे चलते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव साइन वो इंडिकेट करता है। तो देखिए वहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, इसी को थोड़ा सा क्या करना है बेटा, लर्न करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे एक कार्टेशियन मेथड है, यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसको इनडायरेक्टली हमने जो जो लेंसेज की जो हमें पूर्व तैयारी करनी होती है उसमें ही ये बताने का प्रयास किया है। और जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, देखिए बेटा मैं और एक बार रिमाइंड करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इनके लिए ये ईजी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम जब तक पेन जैसे कि पेंसिल और पेपर नहीं लोगे, पेंसिल क्योंकि डायग्राम जब बनाओगे तो पेंसिल ही यूज करना है, जैसे ओके पेंसिल से हमें यहाँ पे उसको पेपर के ऊपर केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसको रिमूव करना है, प्रैक्टिस करना है, जितनी बार तुम यहाँ पे प्रयास करोगे उतना ही तुम्हें ये सही होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, कोई डाउट है, डाउट हो तो पूछना है, समझ में आता है। थैंक यू।